सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के संबंध में नवीन दिशा निर्देश हुए जारी। L2 शिक्षकों को माना जाएगा L1। नवीन आदेशानुसार मिलेगी पोस्टिंग। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा विभाग की खबरों की, तो शिक्षा विभाग में आप सभी जानते हैं समायोजन के संबंध में कार्यक्रम चल रहा है। जो भी अधिशेष शिक्षक है, सरप्लस शिक्षक है, उनका समायोजन किया जा रहा है, जिसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। लेकिन आज फिर नया दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कुछ एक आदेश जारी किया गया है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि L2 शिक्षकों को L1 मानकर भी पोस्टिंग दी जाएगी L1 की पोस्ट पर। यह है वो आदेश जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से आज ही जारी किया गया है, अर्थात 6 दिसंबर 2024 को जारी ये आदेश है। और इस आदेश में अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें एक और संशोधन दिया जाकर बताया जा रहा है कि दिशा निर्देश जो 14 नवंबर 2024 को जारी किया गया था उसमें कतिपय जिलों में अधिशेष समस्त अध्यापक लेवल 2 सामाजिक विज्ञान, हिंदी और तृतीय भाषा का समायोजन माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में नहीं हो पाने के कारण, अर्थात कई ऐसे जिले हैं जिनमें L2 का समायोजन जो सामाजिक विज्ञान, हिंदी और तृतीय भाषा से है, उनका समायोजन माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में नहीं हो पा रहा है, तो इनको प्रारंभिक शिक्षा को पदस्थापन हेतु सुपुर्द किया गया है। ऐसा ध्यान में लाया गया है कि इन अधिशेष कार्मिकों का समायोजन पदों के अभाव में, यानी पद नहीं होने के कारण प्रारंभिक शिक्षा में भी किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। यानी इन शिक्षकों का समायोजन माध्यमिक में नहीं हो पाने के कारण प्रारंभिक को सुपुर्द किया जा रहा है, लेकिन प्रारंभिक में भी पद नहीं है तो इसका पदस्थापन संभव नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे जो जिले हैं, ऐसे जिलों में अध्यापक लेवल 2 जो सामाजिक विज्ञान, हिंदी और तृतीय भाषा के हैं, उनको माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में भी पत्र क्रमांक 28/5/2019 के अनुसार अध्यापक लेवल 1 का माना जाकर समायोजित किया जाए, यानी L2 को भी L1 मानकर उसको समायोजित किया जाएगा। और इसके उपरांत भी यदि माध्यमिक शिक्षा में अध्यापक लेवल 2 के कतिपय अधिशेष कार्मिक रहते हैं तो अधिशेष कार्मिकों को प्रारंभिक शिक्षा विभाग को समायोजन हेतु सुपुर्द किया जाएगा। L2 के जो शिक्षक है उनको L1 मानकर भी माध्यमिक शिक्षा में समायोजित किया जाएगा। और यदि अधिशेष कार्मिकों का समायोजन हेतु ग्रामीण क्षेत्र में एक भी पद रिक्त नहीं रहता है तो ग्रामीण क्षेत्र के कार्मिक को ग्रामीण क्षेत्र में पद रिक्त नहीं होने तक अस्थायी रूप से शहरी क्षेत्र में भी आवश्यकता अनुसार लगाया जा सकता है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी एक भी पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में शहरी क्षेत्र के कार्मिक को ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार लगाया जा सकता है। तो ये कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं आप सभी को ध्यान में रखते हुए। और अधिशेष कार्मिकों के समायोजन हेतु 14 नवंबर 2024 के बिंदु संख्या 3 सामान्य दिशा निर्देश के बिंदु 16 के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अधिशेष जो भी कार्मिक है उसके समायोजन हेतु पदस्थापन काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी है, अर्थात काउंसलिंग नहीं होगी। बाकी जो शेष शर्तें हैं वो यथावत रहेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ नवीन दिशा निर्देश अधिशेष कार्मिकों के समायोजन हेतु। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।